Now students, let us try to see how we can use for loop again to process an explicit cursor. The concept is same, the process is same. फर्क सिर्फ ये है कि फॉर लूप जब हम यूज कर रहे हैं, जो हमने अभी एग्जांपल देखी है, फॉर लूप में जो हमारे पास स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे फॉर एक्सप्लिसिट कर्सर, वो इफेक्टिवली रिड्यूस हो गए हैं. लेकिन दिस डज नॉट मीन कि वो स्टेप हो नहीं रहे. वो स्टेप हो रहे हैं लेकिन वो फॉर लूप ने अपने कंट्रोल में कर ली हैं. तो इफेक्टिवली आपको सिर्फ एक स्टेप नजर आ रहा होगा कि हमने कर्सर को डिक्लेयर किया है. बाकी 3 स्टेप हो रहे हैं लेकिन वो यूजर के कंट्रोल में नहीं है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ फॉर लूप. सो लेट अस सी अनदर कोड. सो जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी कोड नजर आ रहा है, वहां मैंने एक कर्सर बनाया. कर्सर C1 इज select ename comma job from EMP where job like percentage clerk and MGR is greater than 120. तो आपने सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि जो भी क्यूरी आप शुरू में बनाएंगे इट विल बी ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मैं जानबूझ के भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिख रहा. आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेट यूज्ड टू फॉर लूप ताकि आप थोड़ा सा कोड से ईज हो जाए. तो द पॉइंट टू रिमेंबर कि ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि मल्टीपल रोज आएंगी, यानी क्लर्क की मैनेजर जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है वो 120 से ग्रेटर भी हो सकता है. तो मल्टीपल रोज, 2 कॉलम, ई नेम एंड जॉब एंड मल्टीपल रोज. उसके बाद बिगिन में वही मैंने लिखा फॉर आइटम. अब आइटम लोकल वेरिएबल है, फॉर लूप में डिक्लेयर हुआ है इफेक्टिवली. और उसके बाद मैंने लिखा इन C1. तो C1 एग्जीक्यूट हुआ. C1 हमारा कर्सर है, जो पहली रो है. कर्सर C1 की पहली रो फेच होके आइटम के अंदर आ गई. और आइटम हमारा अब रिकॉर्ड टाइप है. इसकी मदद से मैं ई नेम, जॉब, जो मेरी क्यूरी के कॉलम्स हैं, यानी जो ये वाले कॉलम्स हैं, वो मैं अब इसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूं. जो मैं अब इसके नीचे किए हुए हैं लूप dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नेम आइटम नेम डॉट ई नेम. तो इट इज नाउ रेफरिंग टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो भी रिटर्न हुई है उसका ई नेम आ जाएगा. उसके बाद जॉब डॉट आइटम, ये वाली चीज. नाउ दिस स्टेटमेंट इज रेफरिंग टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अगेन वो वाली फर्स्ट रो जो इस क्यूरी के आउटपुट के तौर पर रिटर्न हुई है, वो वाली रोज नहीं जो डेटाबेस में पड़ी है. हो सकता है डेटाबेस में आपकी 1000 रोज पड़ी हो, लेकिन इस क्यूरी की वजह से आपके पास सिर्फ 4 रोज आई है फॉर एग्जाम्पल. तो उन 4 में से जो सबसे पहली रो है ये उसका ई नेम और उसका जॉब. एंड लूप से पहले वो चेक करेगा क्या अगली रो मौजूद है. अगर मौजूद है तो वो रो इसमें दोबारा फेच होके आ जाएगी और जो पहली रो की वैल्यूज थी वो ओवरराइट हो जाएंगी. और अब जब डिस्प्ले करवाएंगे आप तो आइटम डॉट ई नेम इज नाउ रेफरिंग टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड आइटम डॉट जॉब इज रेफरिंग टू सेकंड रो सेकंड कॉलम. और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है. हमें कोई एग्जिट कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमने फेच नहीं किया. ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली ये 2 काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. और ये लूप ऑटोमेटिकली उस वक्त टर्मिनेट हो जाएगा जिस वक्त सारी की सारी रोज फेच होके प्रोसेस होके खत्म हो जाएंगी, यानी रैम में कोई और रो मौजूद नहीं होगी टू गेट प्रोसेस्ड. सो नाउ लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट सेम कोड इनटू द एडिटर. सो let me bring this code from PowerPoint into my editor and then see. Let's use keyboard. Okay. अब मैं इस कोड को अगर यूज करता हूं, रन करता हूं, let's see what is going to display. अब नेम आ रहा है स्मिथ क्योंकि इसकी वजह से, और जॉब आ रही है उसकी क्लार्क. तो ये जो पहली जो स्मिथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और जो जॉब इज इक्वल टू क्लार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज नाउ रेफरिंग टू फर्स्ट रो. और जो ये आइटम डॉट ई नेम है इसकी मदद से मैंने पहली रो फेच की, यानी पहली रो के अंदर से ई नेम का कॉलम में जो भी डाटा पड़ा था वो फेच किया. दूसरे में नेम देखें चेंज हो रहा है, एडम्स जॉब इज इक्वल टू क्लार्क, एंड इट विल कीप ऑन डिस्प्लेइंग यू, जिसमें आपकी जॉब के अंदर क्लर्क पड़ा हुआ है एंड एमजीआर के अंदर 120 पड़ा हुआ है. यहां पे एक चीज आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करनी, सिलेक्ट के बाद मैंने एमजीआर नहीं लिखा हुआ. तो अगर मैं यहां पे आइटम डॉट एमजीआर लिखूंगा इट विल जनरेट मी एन एरर. जस्ट सी, मैं यहां लिखता हूं आइटम डॉट एमजीआर. लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड.
मैं mgr की वैल्यू डिस्प्ले करने जा रहा हूं. तो लेट्स सी कि ये क्या हाउ इट्स गोइंग टू प्रोसेस. तो इसने एरर दे दिया है, कंपोनेंट mgr दिस थिंग मस्ट बी डिक्लेयर्ड. तो डोंट कंफ्यूज, आप इस आइटम की ये जो वेरिएबल है इससे आप सिर्फ वो वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं जो सिलेक्ट के बाद लिखी हुई हैं, यानी वो कॉलम एक्सेस कर सकते हैं जो सिलेक्ट के बाद लिखी हुई हैं, वेयर के बाद नहीं. अब mgr वेयर के बाद लिखा हुआ है, सिलेक्ट के बाद नहीं लिखा हुआ. इफ यू वांट टू एक्सेस इट्स वैल्यू तो यू नीड टू राइट इट हियर. अब इट शुड वर्क. रीजन कि अब हमने सिलेक्ट के बाद, यानी अब हमने mgr वाला कॉलम हार्ड डिस्क से रैम में फेच कर लिया है, तो इफेक्टिवली इट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अभी जो 7902 आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज mgr नंबर. सो जस्ट रिमेंबर कि जो कॉलम या जितने कॉलम हम सिलेक्ट के बाद लिखते हैं वो कॉलम अवेलेबल होंगे फॉर लूप के वेरिएबल के बाद. यानी जो ये रिकॉर्ड टाइप का वेरिएबल है, आइटम या जो भी वेरिएबल है, इसके अंदर सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यू अवेलेबल होगी जो सिलेक्ट के बाद डिक्लेयर किए होंगे. कॉलम यही होंगे और रोज ऑटोमेटिकली आइटरेट करती जाएंगी, यानी फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो एंड सो ऑन. और ये लूप ऑटोमेटिकली उसका टर्मिनेट कर जाएगा जब सारी रोज रैम में फेच होके प्रोसेस होके यूजर के पास आ गई होंगी, लोकल वेरिएबल में आ गई होंगी. जब आखिरी रो हिट कर जाएगा, नेक्स्ट टाइम दिस लूप विल गेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड. सो फॉर लूप को हम ये कहते हैं बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड लूप जिसमें हमें इफेक्टिवली कर्सर के आउट ऑफ 4 स्टेप्स सिर्फ एक करना पड़ रहा है, यानी हमें कर्सर को सिर्फ डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करना पड़ रहा है. बाकी ये सारी जो 3 स्टेप्स थे, यानी ओपनिंग अ कर्सर, fetching a cursor यानी fetching a rows from a cursor and closing a cursor, ये तीनों स्टेप हमारे लिए इफेक्टिवली फॉर लूप ने खुद ही कर दिए हैं. वी नो लॉन्गर नीड टू टेक केयर ऑफ दीज 3 स्टेप्स.